भाई जय हिंद सभी को। और सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और भाई लाइक कर दो। तो भाई हम देख रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ की बुक। और सवाल नंबर भाई आज हमारा 62 यानी कि 62 है। सवाल नंबर भाई 62। तो भाई सवाल नंबर 62 में क्या बोल रहा है कि श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। ठीक है भाई। यदि उसे वेतन के रूप में रुपये 42,000 प्रति माह मिलते हैं तो उनका मासिक खर्च कितना भाई। भाई जो सवाल आया सीजीएल मेंस में और 2023 का। ठीक है। तो भाई बना लो सवाल को। भाई सबसे पहले यहाँ मान लो 100 और 100% उसकी इनकम है। ठीक है भाई। 100 का अगर 30% बचा रही है भाई, ये हो गई भाई इसकी बचत। यहाँ 30% बचत होगी भाई। अगर 100 मत भाई 30% बचा लिया तो अब इसके भाई 100 मत 30% बचा लिया तो भाई इसका खर्च कितना हो गया। खर्च होगा इसका 70। तो भाई सवाल में क्या पूछा है मेरे से, सवाल पूछा है कि खर्च कितना। तो भाई इसे हम सवाल कुछ प्रकार से लिख सका भाई 42,000 इसके बटे में आ जाएगा भाई यहाँ 100 और खर्च पूछा है तो भाई 70 आ जाएगा यहाँ। भाई 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है भाई। अब अगर हम 420 की गुणा 70 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई। 7 दूनी 14 भाई 4 आएगा और 2 जीरो यहाँ लग जाएगी। 7 चौक 28 और 1 29 भाई। भाई ये हो गया हमारा आंसर 29,400 ऑप्शन नंबर सी। तो भाई समझ गए होंगे आप। तो चलो सवाल नंबर देखते हैं भाई नेक्स्ट। और सवाल नंबर है भाई हमारा 63 यानी कि 63। सबसे पहले पेन चेंज कर लो भाई और उससे थोड़ी बढ़ा लो, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ा लो थोड़ी सी। भाई सवाल नंबर आया हुआ है सीजीएल का भाई, वो 2020 का। भाई इसमें क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में भाई बैर शोर हो रहा है थोड़ा सा, तो आप इस चीज़ को मैनेज कर लो। ठीक है। सवाल नंबर भाई हमारा 63 में क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में भाई 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। ठीक है भाई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी भाई। भाई करो सवाल को। भाई यहाँ तो लिखो पहले। ठीक है भाई। और यहाँ हो गया वर्तमान। ठीक है भाई। भाई ये सवाल हो गया पहला और ये सवाल हो गया दूसरा। ठीक है भाई। भाई क्या है इसमें जो पहला साल था, जो भाई 30% बढ़ी तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भाई। 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी भाई 3/10। ठीक है भाई। तो भाई इसकी जनसंख्या पहला 10 थी। ठीक है। तो भाई इसमें होगी बढ़ोतरी 3 की, तो इसकी जनसंख्या होगी 13। ठीक है भाई। अब अगले वर्ष में क्या हुआ, यानी दूसरे वर्ष में क्या हुआ, दूसरे वर्ष में होगी इसकी 15% कम, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 15% की 3/20। ठीक है भाई। तो भाई अगर इसकी जनसंख्या पहले 20 थी और भाई जो 3 कम होगी तो कितनी होगी 17। ठीक है भाई। भाई अब कर दूंगी मल्टीप्लाई यहाँ से, तो भाई 200 सीधा हो जाएगा। चलो ठीक है भाई 200 सीधा हो गया। और भाई 7 × 21
ये हो जाएगा भाई 221। ठीक है भाई। सवाल में क्या बोल रहा है हम कि वर्तमान संख्या कितनी इसमें? वर्तमान संख्या है 11,050। तो भाई यह वर्तमान संख्या यहाँ, तो इसे 221 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ? 11,050। इससे कितना गुना ज़्यादा होगा भाई? भाई सीधा सीधा है देख लो आप, ही हो जाएगा 50 गुना ज़्यादा। ठीक है भाई। तो मैंने तो क्या पूछा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है भाई? तो 2 वर्ष पहले क्या था भाई? भाई वो यानी कि इसकी 200 की वैल्यू पूछी कितनी है, तो भाई 50 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई यहाँ 10,000। ले भाई ये हो गया हमारा आंसर 10,000 होगा सही आंसर। तो भाई ठीक है। तो चलो सवाल नंबर देख लो बस 64 यानी कि 64। भाई यो आया यार इसमें दिल्ली पुलिस में डीपी कांस्टेबल 27 नवंबर 2020। ठीक है भाई। भाई इसमें क्या बोल रहा है सवाल में? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, ठीक है भाई, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, ठीक है, 40% घरेलू खर्च और राशन पर, और शेष आय का यानी कि जो उसके पास शेष अब बची, अब शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है भाई। यदि उसकी मासिक बचत ₹3800 है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है? चलो भाई देखो भाई इसने क्या बोल रहा है। भाई सबसे पहले इसकी मासिक आय कितनी मान लो? 100 भाई। ठीक है भाई। अब 100 मत है यो 22% यानी 22 घर के किराए में, और 40% यानी 40% और जो घरेलू खर्चों में कर रहा है, भाई राशन पर कर रहा है। तो भाई यहाँ से यो कितना खर्च कर देगा टोटल? जो कर देगा 62 खर्च। ठीक है भाई। 62 यहाँ से का खर्च हो गया भाई। अब 100 मत अगर न 62 खर्च कर दिया तो अब इसके पास कितना बचा? ये बचा भाई अब इसके पास, सॉरी यहाँ बचा तो नहीं लिखते भाई। भाई यहाँ से बच गया अब इसके पास 38। ठीक है भाई। अब इस 38 का ना 50% यानी 50% कितना होगा 38 का भाई? आधा मान लो यानी कि 19 कहाँ खर्च कर दिया भाई इसने? शिक्षा और अन्य मुद्दों पर खर्च कर दिया। ठीक है भाई। ये हो गया भाई यहाँ से एजुकेशन एंड उधर। अब 22 मत 38 मत अगर 19 खर्च हो गया तो कितना बचा है? यहाँ से 19 से बचा भाई, ये भी 19 से बचा भाई, यहाँ बच गया, ये आगे बचत इसकी। ठीक है। तो बस सवाल में क्या दे रखा है? बचत हमें कितनी दे रखी है सवाल में? सवाल में बचत दे रखी है भाई 3800 रुपये। 3800 रुपये। इसका कितना गुना ज़्यादा भाई? इसका भाई 200 गुना ज़्यादा भाई इससे। अब पूछा है मेरा था कि शिक्षा और अन्य मुद्दों पर किया जाने वाला खर्च कितना? तो भाई यो हो वो खर्च। तो भाई 200 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ से 19 के साथ, तो ये आ जाएगा 3800, और भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से ये ऑप्शन नंबर भाई सी है। तो भाई ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी आपकी। तो चलो सवाल नंबर देख लो भाई 65 यानी कि 65। और सवाल नंबर 65 में क्या बोल रहा है भाई? सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है भाई। ठीक है। वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को देता है और शेष संपत्ति का 75%, सॉरी सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है भाई। वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को देता है। ठीक है भाई, पत्नी को दे रहा है 60, और शेष संपत्ति का
75% अपनी पुत्री को, अच्छा पुत्री को दे रहा है, ठीक है भाई, और शेष एक ट्रस्ट को देता है, ठीक है। यदि वह ट्रस्ट को 6 लाख रुपए की संपत्ति देता है तो उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात करे जो वह अपनी पुत्री को देगा। भाई सवाल IB में आया 2023 में। चलो भाई कर लो। भाई संपत्ति मान लो इसकी 100%, यानी कि 100। अब आप ये कहोगे कि आप हर सवाल में 100 क्यों मानने, क्योंकि 100 तो आप पर कुछ नहीं है भाई। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी सैलरी 100% है, ठीक है, तो आपको जितनी सैलरी मिली भी रही होगी आपकी भाई 100% है, ठीक है। तो भाई इसमें 100 मान लो, ठीक है, मान लिया 100। भाई 100 का भाई हम 100 इसलिए मानते हैं कि अगर हम इसमें संख्या कुछ और मान लेंगे तो फिर वह संख्या पूरी नहीं जाने की। भाई जिक्र इसमें मानने बाद में यहाँ 90 मान लो, ठीक है, मान लें 90। सवाल तो 90 तभी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें आपका दिक्कत आने वाली इस सवाल के 90 में। चलो भाई आपने सवाल में 90 मान लिया, ठीक है भाई। अब 90 का हम निकाल लेंगे 60%, कितना आएगा भाई? भाई 54 आएगा, ठीक है, 54 आएगा। भाई इस 90 में तो अगर हम 54 का ना 54 यानी कि हम 60% अपनी पत्नी को दे रहे हैं, तो भाई अब कितना बच गया मेरे पास? तो भाई यह चीज़ बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जो आगे आंसर आएंगे में आएंगे पॉइंट में, तो भाई हम ऐसा करते ही नहीं। हम 100 का 60% मान लो भाई, 60 ही आ जाएगा, ठीक है। ये दे दे भाई ने अपनी वाइफ को 60। शेष कितना बचा है इसके पास? अब शेष बचा इसके पास 40। अब 40 का 75% कितना हो जाएगा भाई? 40 का 75% निकालने खाते इसकी फ्रैक्शन बना लो 75 की, ये बन जाएगी भाई 3/4। तो भाई इसका हो जाएगा ये 30। भाई 40 का 75% कितना होगा? 30, ठीक है भाई। अब 30 दे दिया भाई ने अपनी पुत्री को, ये डॉटर को दे दिया। भाई इस 40 में तक 30 उसने दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचा है? अब उसके पास बचा 10, ये होगी बचत, ठीक है, ये बच गया। तो भाई यो जो उसके पास बचा है भी 10, ये नए ट्रस्ट को दे दिया भाई, या भाई ट्रस्ट। और ट्रस्ट को देने के बाद बोल रहा है कि अगर उसने 6 लाख रुपए दिए ट्रस्ट को, यानी कि इस 10 की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपये, ठीक है भाई। अब क्या पूछा है इसमें? वह अपनी पुत्री को देता है, यानी कि वह संपत्ति बताओ जो अपनी पुत्री को दे रहा है, यानी कि जो अपनी डॉटर को दे रहा है। तो भाई यहाँ पर जो कितनी दे रहा है डॉटर को? जो दे रहा है 30। तो भाई 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 60,000 की, तो भाई यहाँ से आंसर रहने वाला भाई हमारा 18 लाख रुपये। तो भाई आंसर रहने वाला हमारा ऑप्शन नंबर भाई डी। तो भाई ठीक है, आज की क्लास में हम यही रोकेंगे। तो भाई जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ठीक है, चलो चलते हैं और अपनी क्लास एंड करते हैं।